हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे क्लास 10 की प्रश्नावली 4.1 है, द्विघात समीकरण इसका नाम है। तो उसका 4.1 के जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जो क्वेश्चन 8 है, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे 8 डिवाइडेड भाग जो क्वेश्चन है उनको हम पूरा इस वीडियो में सोल्व करेंगे। चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, हमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है हमें इस प्रकार दिया गया है कि हमें जो ये समीकरण दी गई है उसकी हमें जांच करनी है कि एक द्विघात समीकरण है या नहीं। अब द्विघात समीकरण के लिए द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो इस प्रकार का होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का है। तो हमें ज्ञात करना है कि जो हमें ये वाला समीकरण दी गई भाई इसके रूप में है या नहीं। इस चीज़ की हमें ज्ञात करनी है। इसका बेसिक वीडियो में पहले डाल चुका हूँ, तो आप उसे एक बार जाकर जरूर देखिए, उससे आपकी बेसिक नॉलेज क्लियर हो जाएगी, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो आप क्वेश्चन करने में आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे देखते हैं, पहले यहाँ पे देखिए क्या होता है। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारी जो सर्वसंख्या लग रही है वो लग रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाली सर्वसंख्या लग रही है। अब ये क्या होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी इस सर्वसमीकरण से हम इसको ओपन करते हैं। ठीक है, इसको ओपन करते हैं तो देखो एक्स प्लस वन का एक्स तो यहाँ पे ए है और बी यहाँ पे एक है, तो इसमें खोलते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। इस प्रकार हमने सर्वसंख्या को खोल लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है इसको सरल रूप में लाना है, यानी मतलब इसको सोल्व करना हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए देखो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर, 2 को x से गुणा किया तो 2x, 2x को x से गुणा किया तो 2x। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है इक्वल टू, अब 2 को एक बार इससे गुणा करना है और 2 को एक बार इससे गुणा करते हैं। इसको इससे गुणा करने पर हमारे पास है 2x, माइनस की जगह माइनस, और 2 को 3 से गुणा करने पर 6 है। ठीक है, इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को यहाँ तक सोल्व कर लिया। अब देखो इधर ही प्लस का 2x, इधर प्लस का 2x, दोनों आपस में कट गए। ठीक है, हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 6। इसको इधर ले आते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो हमारा जो इस वाला फॉर्मेट है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस वाले में हमारे को सी का मान भी है, एक्स स्क्वायर एक्स की अधिकतम घात 2 है, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, तो इस पर फॉर्मेट में आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे बी का मान है बी एक्स है वो 0 है, तो इस प्रकार हमारा इसका आंसर होता है हाँ, यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वह हमें इस प्रकार दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 को गुणा करना हमें 3 माइनस एक्स से। चलिए इसको सिंपल वे से बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको सोल्व करते हैं। इधर देखो पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे ना तो कोई सर्वसंख्या लग रही ना यहाँ पे कोई प्रोसेस से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, तो इसको इसी से लिख लिया। फिर हम इसको एक बार इससे गुणा करते हैं, माइनस 2 को 3 से गुणा किया तो हमारे पास आए माइनस 6, और माइनस 2 को माइनस 1 से गुणा किया तो हमारे पास आए 2x। ठीक है, अब इसको हम इधर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस का इधर आके माइनस का 2x हो गया, ये इधर आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x हो गया प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी एक्स स्क्वायर, अभी देखो हमारे इस वाले जो फॉर्मेट थे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस वाले फॉर्मेट में हमारा आंसर आ गया, और यहाँ पे एक्स की अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, तो इसका आंसर भी हमारे पास हाँ होता है। ठीक है, इसका ही फाइनल आंसर हो गया। तीसरा जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार दिया गया है, एक्स माइनस 2 को हमें एक बार एक्स प्लस 1 से गुणा करना है, फिर एक्स माइनस 1 को एक्स प्लस 3 से गुणा करना है, और हमें ये ज्ञात करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसकी जांच करते पहले देखो एक्स को तो हमें एक्स प्लस 1 से गुणा करना पड़ेगा, तो एक्स को पहले हमें एक्स प्लस 1 से गुणा करना पड़ेगा, फिर माइनस 2 को एक बार एक्स प्लस 1 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर इधर की साइड एक्स को एक बार एक्स प्लस 3 से गुणा करना पड़ेगा, और माइनस 1 को एक्स प्लस 3 से गुणा करना पड़ेगा। इस प्रकार हमें इनको गुणा करना पड़ेगा। अब इनको हम गुणा करते हैं, देखो एक्स को एक्स से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स को एक्स से गुणा किया तो एक्स, और माइनस की जगह माइनस 2 को एक्स से गुणा किया तो 2x, और माइनस प्लस तो माइनस हो गया, तो 2 को 2 एक से गुणा किया तो हमारे पास 2। ठीक है, बराबर एक्स को इससे गुणा किया तो एक्स स्क्वायर, 3 को एक्स से गुणा किया तो 3x माइनस एक्स माइनस 3। ठीक है, माइनस एक्स को इससे गुणा किया तो माइनस एक्स, और माइनस 1 को प्लस 3 से गुणा किया तो माइनस 3। ठीक है, अब इधर देखो प्लस का एक्स स्क्वायर कट गए। ठीक है, यहाँ पे देखो अब इसको सोल्व करते हैं। आगे देखो हमारे पास इधर बचा एक्स माइनस 2x माइनस 2, और इधर बचा हमारे पास 3x माइनस एक्स माइनस 3। अब इनको हम पूरे को एक तरफ ले आते हैं। ठीक है, एक तरफ लाने के बाद देखो x माइनस 2x, एक्स वालों को एक साथ लिख लेते हैं, माइनस 3x प्लस एक्स, फिर माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x और x 2x, और प्लस के 2x और माइनस के 2x ये कट गए। ठीक है, इधर बचा हमारे पास माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, इधर 0। अब ये हमारा जो आंसर आया वो हमारे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्मेट में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे x की घात एक ही, और यहाँ पे x की घात द्विघात समीकरण होने के लिए x की अधिकतम घात 2 होना जरूरी है, तो अतः ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। आप इसका आंसर एनसीईआरटी से मैच कर सकते हो। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, चौथा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि एक्स माइनस 3 2x गुणा 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब हम इनको गुणा करते हैं। एक्स को एक बार हमें 2x प्लस 1 से गुणा करना पड़ेगा, और फिर माइनस 3 को एक बार 2x प्लस 1 से गुणा करना पड़ेगा। इधर की साइड में x को x प्लस 5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब इनको गुणा करते हैं। एक्स को 2x गुणा किया तो 2x स्क्वायर, फिर x को 1 से गुणा किया तो x, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 को 2 से गुणा किया तो 6, और x का x प्लस माइनस माइनस 3 को 1 से गुणा किया तो
3, ठीक है, बराबर x को इससे गुणा किया तो x स्क्वायर और 5 से गुणा किया तो 5x, ठीक है। यहाँ पे देखो पूरे पद को एक तरफ ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 प्लस का इधर आगे माइनस का x स्क्वायर हो गया और ये प्लस का इधर आगे माइनस का 5x हो गया, इधर हमारे पास 0 बचा, ठीक है। अब 2x स्क्वायर में से हम एक x स्क्वायर को हटाते हैं, हमारे पास x स्क्वायर बचता है, ठीक है। और फिर इधर देखो माइनस 6x माइनस 5x माइनस माइनस जुड़ेंगे तो हमारे पास माइनस का 11x हो गया और 11x में से प्लस x गया तो हमारे पास माइनस 10x बच गए, ठीक है। फिर ये हमारे पास माइनस का 3 बचा। इस प्रकार देखो अभी जो हमारा ये आंसर आया वो x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में आ गया। यहाँ पे एक्स की अधिकतम घात 2 है, यहाँ पे अधिकतम घात 2 है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण है, तो इसका फाइनल आंसर हो गया। तो जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो हमारा इस प्रकार है, 2x माइनस 1 गुणा x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 गुणा x माइनस 1। अब हम इनको गुणा करके सोल्व करते हैं। देखो एक बार 2x को हमें करना पड़ेगा x माइनस 3 से गुणा, फिर माइनस 1 को गुणा करना पड़ेगा x माइनस 3 से, बराबर फिर x को x माइनस 1 से गुणा करो एक बार और फिर प्लस का 5 है उसको x माइनस 1 से गुणा करो, ठीक है। अब इनको गुणा करके सोल्व करते हैं। अब देखो 2x को इससे गुणा किया तो 2x स्क्वायर और प्लस माइनस तो माइनस आ गया, 2 को 3 से गुणा किया तो 6x हो गया, ठीक है। और प्लस माइनस 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 x माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इधर 1 को 3 से गुणा किया तो 3 आ गया, ठीक है। बराबर x को इससे गुणा किया तो x स्क्वायर माइनस की जगह माइनस और x को x से गुणा किया तो x आ गया, ठीक है। प्लस 5 को x से गुणा किया तो 5x और फिर प्लस माइनस तो माइनस हो गया और 5 को x से गुणा किया तो हमारे पास इसका आंसर हो गया 5, ठीक है। आपको प्लस माइनस के चिन्ह का विशेष कर ध्यान रखते हुए चलना। मैं हर वीडियो में बात बोलता हूँ कि प्लस माइनस के चिन्ह की वजह से कई बार ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है जो हम देख कर भी उनको पता नहीं कर पाते और हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। अब इनको जो हमारे पद है उनको एक तरफ ले आते हैं या फिर एक बार इनको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक बार हम इनको सोल्व करते हैं तो माइनस 6x और माइनस x माइनस 7x प्लस 3, इधर बचा हमारे पास x स्क्वायर, ठीक है। और फिर प्लस 5x माइनस x हमारे पास यहाँ पे बचा प्लस का 4x को प्लस माइनस कट जाता है माइनस 5, ठीक है। हम इनको पूरे पद को एक तरफ ले आते हैं, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम x स्क्वायर वाले पद एक जगह लिख लेते हैं और x वाले पद एक जगह पे लिख लेते हैं और जो हमारा अचर पद है उसको हम एक जगह पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया तो हमारे पास x स्क्वायर बच गया, फिर माइनस 7x माइनस 4x माइनस अगर दोनों माइनस है तो ये जुड़ जाएंगे और माइनस का चिन्ह आएगा तो ये हमारे पास 11x हो गए, ठीक है। और 5 और 3 8 हो गए इक्वल टू 0। अब जो हमारे फाइनल आंसर है वो देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस फॉर्मेट में, और यहाँ पे x की अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण है, तो इसका आंसर हमारे पास हाँ आ गया, ठीक है। इसका आंसर आ गया। और ये जो चीज़ होती है ये होती है मानक रूप या व्यापक रूप, इस बात का आप ध्यान रखना। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो इस प्रकार दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक सॉल्यूशन में लगती है हमारी a माइनस b का होल स्क्वायर, ये होती है हमारी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हमारी सॉल्यूशन का होती है, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब तो इधर वाला पद एक बार बेसिक वैसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इसको हम सॉल्यूशन को खोल लेते हैं। आप सॉल्यूशन खोलना ज़्यादा अच्छी तरह से जानते होंगे, आप 10वीं क्लास में से नहीं पहुंचे तो मैं डायरेक्ट खोल रहा हूँ इसको, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। हमने सॉल्यूशन का खोली। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। अगर बराबर में उनके चिन्ह सेम है तो इससे कट जाते हैं ये, ठीक है। अब देखो 3x प्लस 1 इधर बचा और इधर वाले को इधर लिया था, माइनस का 2x है प्लस का 2x हो गया, प्लस का 1 माइनस का 1 हो गया, इधर 0 बचा हमारे पास। 3x प्लस 2x 5x प्लस माइनस कट गए, ठीक है, इधर 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो भी आया तो यहाँ पे x की अधिकतम घात 1 है, ठीक, देखिए समीकरण ना कि द्विघात समीकरण, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास हो गया नहीं, इसका फाइनल आंसर, ठीक है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 हुआ है वो हमें इस प्रकार दिया गया कि x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे देखो हमारी जो एक समीकरण लगती है वो लगती है a प्लस b का क्यूब, ये समीकरण होती है हमारी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये हमारी समीकरण होती है, ठीक है। अब हमें इसको पहले इस समीकरण में खोलना पड़ेगा, फिर गुणा करके इसको सोल्व करना पड़ेगा। हमने इसको समीकरण में खोलते हैं, ठीक है। तो पहला होगा x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 2 प्लस 3x 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब देखो आगे इसको पूछ सॉल्यूशन का एक बार हम सिंपल रूप में ले आते हैं, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, पहले 3 को 2 से गुणा किया फिर 2 को x स्क्वायर से गुणा किया, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा आ गया 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 को 3 से गुणा किया तो हमारे पास 12 और x इसके साथ x को इससे गुणा कर दिया, 2 का क्यूब होता है 8 इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इक्वल टू, अब इसको इससे गुणा किया तो हमारे पास आ गया 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। इस प्रकार आ गया। अब इनको एक तरफ ले लेते पूरे को, ठीक है। हमने एक तरफ लिया एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8
ठीक है। प्लस का इधर आगे माइनस का हो गया 2x क्यूब, और ये माइनस का इधर आगे प्लस का हो गया, इधर 0 रहेगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व किया, देखो एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब। ठीक है, तो माइनस 2x क्यूब में से एक्स क्यूब जाएगा तो हमारे पास माइनस एक्स क्यूब बचेगा। ठीक है, अब स्क्वायर वाला देखो प्लस 6x स्क्वायर, अब 12x प्लस 2x हमारे पास हो गया 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो x की अधिकतम घात कितनी है, x की अधिकतम घात यहाँ पे 3 है, मतलब द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण होने के लिए x की अधिकतम घात 2 होना जरूरी है ओनली। ठीक है, 3 है तो इसका मतलब ये त्रिघात समीकरण है, तो इसका मतलब ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसका नहीं आंसर हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया वो इस प्रकार दिया गया कि एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक शब्द में लिख दी है a माइनस बी का होल क्यूब। अब यहाँ पे देखो शब्द संख्या वही रहती है सेम, जो a प्लस बी इस ये वाली शब्द संख्या रहती है वही सेम रहती है, लेकिन इसमें थोड़ा चिन्ह का फर्क पड़ता है। चिन्ह की मैं आपको एक सिंपल से ट्रिक बताऊंगा, वो आपको बिल्कुल याद हो जाएगी। ठीक है, देखो पहले हम शब्द संख्या वैसे लिख लेते हैं, a क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर और बी क्यूब। अब इस सरल समीकरण में चिन्ह के लिए आपको एक विशेष कर ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी b की घात विषम है वहाँ हमें माइनस लगा देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे b की घात विषम है, माइनस लग गया, यहाँ पे सम है तो प्लस लग गया, यहाँ पे विषम है तो माइनस लग गया। इस प्रकार हमारे सरल समीकरण हो गई। अब इसको हम खोलते देखो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, अब खोलते देखो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 2 प्लस 3x 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। ठीक है, इस प्रकार हमने इसको खोले। अब इसको सोल्व करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8। ठीक है, प्लस प्लस का कट गया। ठीक है, माइनस 4x स्क्वायर। अब हम डायरेक्ट इनको एक तरफ लाके और जो जहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर वाले पद हम एक जगह लिख लेते हैं और एक्स वाले पद एक जगह पर लिख लेते हैं और चर वाले पद एक जगह पर लिख लेते हैं। हम इसको डायरेक्ट करते हैं, देखो ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया 6 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे माइनस का एक्स लगा दिया और ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया। ठीक है, तो फिर यहाँ पे प्लस 1 बचा और ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, इधर 0। ठीक है, अब देखो 6x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, तो प्लस और माइनस का चिन्ह यहाँ पे, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, हमारे पास बचेगा 2x स्क्वायर। फिर ये माइनस माइनस तो जुड़ जाएंगे, माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। हमारा जो फाइनल आंसर है वो इस मानक रूप में आया। ठीक है, यहाँ पे x की अधिकतम घात 2 है, अतः ये द्विघात समीकरण है, तो इसका आंसर हो गया हाँ। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसके 8 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब जो आपके और उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है।